जय भीम। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीलांबर नीली क्रांति। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता से मनुवादी सिस्टम बुरी तरह से घबराता है, इसीलिए उसको खत्म करने की पुरजोर कोशिश में है। भारतीय न्याय संहिता के नाम पर अभी सोशल मीडिया में तमाम किस्म की चर्चा रही, सभी लोगों को पता है। बीएनएस, यूसीसी इस समय खासा मुद्दा का विषय बना हुआ। तो भारतीय दंड संहिता में क्या दिक्कत है? दरअसल दिक्कत यह है कि मनुवादी जितना भी क्राइम करता है ना, उस पे उसकी और उसके आकाओं की और उसके जी हजूरों की गिरफ्तारियां हैं। भारतीय दंड संहिता में कानून बारीकी से इस तरीके से समावेश है कानून का, यानी इंसाफ का। अब इसके भी ऊपर एक चीज और है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धाराएं सुनिए ना आपने। तो इसमें आईपीसी में बारीकियां हैं बहुत। जैसे अगर मान लो पुलिस अधिकारी क्राइम करता है तो कर नहीं सकता, लेकिन करता है। लोग क्राइम क्यों झेल जाते हैं? क्योंकि कानून की सटीक जानकारी नहीं होती, कानून का वो जानकार नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता। फिर एक काले कोट वाला आता है, वो होता वकील, फिर वो उस विपदा से उसे बाहर निकालता है। लेकिन जो गरीब होता है वो वहीं शोषित, पीड़ित, वंचित और तिरस्कृत बना रहता है उसको सहने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वकील होने के बाद भी बहुत ज्यादा व्यथित रहता है। खुद मैं इसका शिकार हूं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। और ये जो सैकड़ों हजारों मुकदमे चल रहे हैं ना अदालतों में, लाखों मुकदमे, ये भी इसी बात का, क्योंकि फर्जी मुकदमा, मतलब जो फर्जी मुकदमा इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें क्राइम होता है, और क्राइम को इन्वेंशन किया जाता है, मतलब क्राइम को उसमें उपजाया जाता है, जानबूझ के क्राइम को उसमें बढ़ाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो केस को पूरा तहस नहस किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, केस कुछ का कुछ। लेकिन एक्चुअल बेसिक्स कभी बदलते नहीं है। एफआईआर में ही उस केस का तोड़ छिपा होता है, फर्जी केस का, जो फर्जी एफआईआर होती है। अब जिसके ऊपर क्राइम हुआ ये तो वही जानता है और वही बता सकता है। अब ये बता देने का तक कानून सीमित नहीं है, कानून डिपेंड करता है एविडेंसेस पर। एविडेंसेस, अब यहां खेल होता है। एविडेंसेस को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता, एविडेंस को कोर्ट से पहले खत्म किया जाता। अब इसमें जब पुलिस ने फर्जी एफआईआर दर्ज करी है, फर्जी केस बनाया है, और फर्जी केस को लेकर के अब पुलिस इसमें कोताही बरतती है। पुलिस कुछ गुंडों का सहारा लेती है और इन गुंडों के जरिए क्राइम का जो है ग्राफ बढ़ाया जाता है, यानी चारों तमाम किस्म के, सिर्फ एक विषय पर ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं, यानी कि वो आईपीसी को क्यों खत्म कर रहे हैं, क्यों इंप्लीमेंट नहीं रहने देना चाहते। 144 तो लागू है इधर, जहां कहीं भी जंतर मंतर या डे हो या जहां कहीं भी धरना प्रदर्शन चलते हैं SC के, तो मूल आवाज को दबाने के लिए, क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए 144 लागू की जाती है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज कुछ हो। अब प्रशासन में ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्राइम के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। शासन प्रशासन में और पुलिस ब्रांच, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खराब है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ईमानदारी के नाम पर या खाकी वर्दी के नाम पर उनको क्राइम करने की इजाजत मिल गई है। इसी बात पर तो आईपीसी है, यहीं से तो मैंने शुरू किया था। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की अनेकों अनेक धाराएं, इन धाराओं का बहुत महत्व है। और वही इन पुलिस के उन अधिकारियों को जो क्राइम का बढ़ावा देते हैं या गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, उनकी गिरफ्तारियां फिक्स होती हैं, तय होती हैं। और इनके तार कहां जुड़े हुए हैं? जो लोग ईवीएम के दम पर सत्ता में काबिज हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं दुनिया में, बहुत सारा क्राइम चल रहा है। अभी एक क्राइम हुआ है बहुत जबरदस्त, आए दिन होते रहते और आए दिन आते रहते। 3-4-5 छोटे बच्चे, एक वीडियो आई है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर काफी समस्या आ रखी है, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही देखी है। उस वीडियो में कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन बेचारों को ठीक से बोलना चलना नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं, उन बेचारों ने कुएं से पानी पी लिया और वहीं
उसी क्षेत्र का एक गुंडा उन बच्चों को इकट्ठा करके बांध के पूरे गांव के सामने उन बच्चों को मार रहा है दोषारोपित करके, क्योंकि वे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। घटना की मुझे पूरी जानकारी लेके जो वीडियो मेरे पास में आया उसको देखा, और वास्तविक तौर पे ये है कि वो मार रहा है बच्चों को बुरी तरीके से, लाठी डंडों से उन बच्चों की पिटाई कर रहा है। बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरा गाँव चुप है, साइलेंट है। खून तो बहुत खोला, मन ये भी किया कि ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसकी तुड़ाई करूं, लेकिन क्या उस इलाके में पुलिस अधिकारी नहीं? क्या उनको नहीं पता इस क्राइम की जानकारी नहीं? क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए? उनकी बख्या नहीं देनी जानी चाहिए? उनको उनके खिलाफ कानून दर्ज नहीं है? कानून है नहीं है ना, भारतीय दंड संहिता में है, कानून है कि जब कोई पुलिस वाला, मैंने भारतीय दंड संहिता की पूरी किताब पढ़ी है, बहुत साल से पढ़ रहा हूं लगातार, सन 2005 से, गलती से मेरे हाथ SC ST एक्ट की 2016 में एक किताब लगी, बहुत ही 10-12 पन्नों की, और वो गायब भी कर दी गई विरोधत्व द्वारा। उस समय मैं खुद क्राइम फेस कर रहा था, मुझे पर बहुत सारा क्राइम हो रहा था, तो SC ST एक्ट की किताब को और उसके बाद 2018 में खत्म किया गया, एक कोशिश की गई। फिर इसी दौरान बहुत सारी IPC पर भी हमला हुआ, अब IPC को पूरा ही ध्वस्त कर देना, क्योंकि इंसाफ की प्रक्रिया है उसमें। तो उन पुलिस के अधिकारियों का उस एरिया में बीट ऑफिसर नहीं था, पुलिस वाला नहीं था, पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस बाद में नहीं आई, पुलिस पहले नहीं आई, क्या हुआ नहीं हुआ। मैंने जो कहा, मुझे केस की जानकारी नहीं, इस मामले में कितनी कानूनी कार्रवाई हुई है, पुलिस वालों के खिलाफ क्या कानून है, उस गांव के लोग चुप क्यों थे, उस हरामजादे को उठा के जेल में डाला नहीं डाला, उसकी तुड़ाई पिटाई खिंचाई की नहीं की, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कानून बहुत है, लेकिन वही ना कि मनुवादी सरकारें, मनुवादी तंत्र, वर्ण व्यवस्था का तंत्र जो है काम कर रहा है। अगर मैं किसी कानून को नहीं देखूंगा, मैं किसी भी चीज़ को नहीं देखूंगा, मेरे को वो हरामजादा जबलपुर का वो वीडियो मुझे पता है जरा, जिस दिन मेरा हाथ लग गया उस दिन उसकी तुड़ाई पड़ती है, क्योंकि वो बच जब तक रहा है जब तक मुझे उसका पता नहीं। जिस दिन पता लग गया तो उसकी पिटाई मैं तो जरूर करूंगा। अरे नन्हे मुन्ने मासूमों को मार रहा है, तो बच्चों ने पानी पी लिया। हमारे सामने जो घटना वायरल होकर आई है वो ये है कि एक वीडियो में वो मार तो रहा सच्ची में, उस वीडियो में उन बच्चों बस तो मनुवादी तंत्र IPC क्यों खत्म कर रहा है, भारतीय दंड संहिता क्यों खत्म कर रहा है, EVM क्यों नहीं हटा रहा मनुवादी तंत्र? सरकारों में आस्था पर फैसले, वाह भाई वाह, आस्था पर फैसले। आस्था पर तो कोई फैसला नहीं होता, एविडेंसेस पर फैसला होता है, सबूतों के आधार पर फैसला होता है, मूल तथ्यों पर फैसला होता है। बहुजन क्रांतिकारियों में से अकेला मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बोल रहे हैं। हाँ, यदि मनुवाद में इस बात की मिर्च है, चिड़ है, तूफान है, तो मनुवादियों के गहरे षड्यंत्र, ऐसे षड्यंत्र जिसमें वो अंधविश्वास को इम्प्लीमेंट करते हैं, अंधविश्वास को के बीज बोते और अंधविश्वास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाने का पुरजोर समर्थन करते हैं। पल 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 हर पल मनुवादी इसी षड्यंत्र में लगे रहते हैं, क्योंकि अंधविश्वास पे उनकी रोटी चलती है, मनुवादियों की, मनुवादी तंत्र की। तो फिलहाल इतना ही समय का अभाव है और मनुवादी तंत्र के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी। कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा ये मतलब नहीं है, कौन शाना है कौन पागल है, कौन समझदार है कौन ज्ञानी है कौन ध्यानी है। EVM क्या है, EVM का षड्यंत्र क्या है? धरना प्रदर्शन सिर्फ धरना प्रदर्शन ही रहेंगे या लीगल एक्शन भी होगा या तख्ता पलट होगा या पलटवार होगा? किस प्रकार से जो है किया जाएगा? मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मेरी विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती। हम वो काम करें और काम ना हो उसका लाभ ही क्या? हम काम करने निकले और काम बिगड़ जाए उसका फायदा ही क्या? काम तो वो जो हम करने निकले और हो जाए। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा कि आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन जुल्म नहीं सहना चाहिए। जुल्मों के खिलाफ अपील, अपील पे अपील, अपील पे अपील और तख्ता पलट की पूरी तैयारी और EVM को राजी से नहीं तो गैर राजी से ही हटाने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से मनुवादियों की जीत को भी खत्म करने की हर पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मनुवादी तंत्र के लोग सत्ता में बैठे हैं इंसाफ नहीं मिलेगा। और जो भी आंदोलनकारी किसी भी प्रकार से कैसा भी काम कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं, उनके बुरा में, उनके वैसे बोला नहीं कि बुरा है, वो बात मैं भी जाता हूँ आंदोलन में, मैं भी शामिल होता हूँ कभी कभार,
और जब भी मुझे मौका मिलता है। हालांकि मेरी लाइफ इतनी प्रभावित है कि मुझे मौका नहीं मिल पाता, तो बस मैं अभी जल्द ही अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना अपराध नहीं है, लेकिन मनुवादी तंत्र से तो पूछो। पुलिस प्रशासन में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता इंसाफ क्या, कानून क्या है? कई मामलों में, कई देश विदेश में कई बार ऐसा हुआ है जहां पुलिस ने अपराध के खिलाफ, जी हाँ, अपराध के खिलाफ। बस मैं यही विराम देना चाहूँगा शब्दों को, क्योंकि थोड़ा इस वक्त मेरा बहाना समय का अभाव रहता है, व्यस्त हूँ। अजय प्रताप सिंह, तुझे देख लेंगे। तूने जो भड़वागिरी की थी ना, ये दाढ़ी को बाद में, तूने जो भड़वागिरी की थी ना, इस वजह से तूने कहा था ना तू मेरा समय खराब करेगा। समय मैं दिखा रहा हूँ तुझे। 18 साल का कीमती बेशकीमती समय मेरा खराब हो गया। समय अनमोल है, अनमोल धरोहर है समय। तूने ये समय की मुझे चुनौती दी थी और एविडेंसेस तेरे खिलाफ है। तेरे खिलाफ मैं अलग से मुकदमा सक्रिय करूंगा, और इस बार तारीख पे जो कोर्ट में तू खड़ा होकर मुझे गालियां दे रहा था, ये दिलवा रहा था कुछ लोगों का सहारा लेकर कोर्ट रूम के दरवाजे पर। हाँ, वुमेन हैकर, तेरे को जेल पहुंचाऊंगा मैं जी। कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे हर हाल में जेल पहुंचाऊंगा अजय प्रताप सिंह। तेरा सारे षड्यंत्र डिमोटिवेट, षड्यंत्रकारी अजय प्रताप सिंह जेल जाएगा, और तेरे अन्य साथी भी। एक क्रिमिनल लोगों के बारे में मैंने यहाँ ऐसा कहा, मैं अदाकार हूँ और यहाँ अदाकारी नहीं दिखाई है, लेकिन हाँ व्यंग, क्योंकि मेरे 18 साल एक फर्जी मुकदमा सक्रिय, और जिसमें मेरे बहुत कुछ चला गया, मेरे काफी कुछ चला गया। ये 3 लोग तो मौत के मुंह में चले गए षड्यंत्र द्वारा, और ये सारा षड्यंत्र जाति का था, मनवादियों द्वारा।